हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे टाइम एंड टेंस और इसके लिए ये पार्ट नंबर 2 है और पूरी कोशिश रहेगी इसी पार्ट में जो है हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, टाइम एंड टेंस में हम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रो, उसके टाइप्स और प्रेजेंट टेंस के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। इसमें हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पास्ट टेंस है हमारा, उसमें आपको पता है कि चारों टेंसेस वही होते हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, फिर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये सब जो है हमारे टेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल जो पास्ट टेंस है उसकी बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया जाता है? सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डिड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जब हम डिड को यूज़ करते हैं तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म होता है, अन्यथा नेगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यूजेस देखते हैं हम अपने सिंपल पास्ट टेंस के कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी निश्चित समय है जिसमें कोई भी काम या कोई भी जो है घटना हुई पास्ट टाइम के अंदर, तो उसको हम जो है पास्ट टेंस में बताते हैं। जैसे कि ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यानी कि वो मुंबई गया कल। यस्टरडे जो है एक परमानेंट टाइम जो है हम बताते हैं ना। और इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, द बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1999। तो इन दोनों में जो है हमारे ये क्या बता रहे हैं, ये वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल और साधारण भाषा में बताऊँ तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्या पता चला? जब हमारे ये होते हैं यस्टरडे, एगो, इन के साथ कोई भी जो है सन मीन्स कोई भी ईयर जब बताया जाता है, और लास्ट के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये बात तो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, है ना। तो इस समय पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म की यूज़ करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है उसको यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं। ये पीछे कल के वीडियो में भी हम जो है जान चुके हैं। ये एक तरीके से एडवर्ब का काम करते हैं। yesterday morning, noon, evening, yesterday afternoon, the day before yesterday, है ना। लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, है ना। किसी भी पहले के टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सारे हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या एडवर्ब्स जो है हमारे होते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है उसकी। दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसे एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं इस टेंस को, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को, जो पास्ट में जो है हुए हैं। ये तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है। हाँ, प्रेजेंट की अगर हैबिट हो, इस बात का डिस्कशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर चुके हैं। अगर प्रेजेंट की हैबिट की बात की गई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, क्योंकि हाँ ज़रूर बात ये है कि उसका पास्ट से कोई रिलेशन ज़रूर होता है। बट क्या होता है, हमें पास्ट की हैबिट जो आज हम छोड़ चुके हैं या अभी तक अब हम छोड़ने की कगार पे हैं, तो उस हैबिट को हम पास्ट की हैबिट मानेंगे और उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं। ठीक है, और अन्यथा हम क्या करेंगे, जो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ही वेंट ऑन संडेज़, वो संडेज़ को गया, है ना, लेकिन वो अब नहीं जाता, ये हो सकता है। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मैं अपने बचपन में, है ना, क्रिकेट खेलता था, लेकिन अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो आई है ना, अब क्रिकेट नहीं खेलता है, तो कहने की बात है ये। तो जो पास्ट की हैबिट होती हैं जब हम उनको बताते हैं तो हम अपने किस टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं।
पॉइंट दिए गए हैं 2-3 यहाँ पे। सबसे पहली बात क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए हम कुछ ऐसे एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं जो हमारे सामने लिखे गए हैं, जैसे कि ऑलवेज़, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्केर्सली, रेयरली, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, ये सब जो है हम लिख सकते हैं। इनसे हमें किसका पता चलता है, हैबिट का पता चलता है। लेकिन पास्ट की है कि प्रेजेंट की है, यानी कि पास्ट टेंस यूज़ करेंगे या प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और कई बार दोनों भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं इस तरीके की हैबिट्स के बारे में बताने के लिए। यूज्ड टू पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताता है, जैसे कि गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन आफ्टरनून, यानी कि गांधी जी की आदत थी। यूज टू किसके बारे में बात करता है, आदत के बारे में बात करता है, और वो भी किसकी, पास्ट टाइम की। वो इंसान भी नहीं है, वो गांधी जी भी नहीं है अब तो इसीलिए ये पास्ट की बात हुई। वुड को भी हम पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, वो जो है अपने प्रेमी का जो है पार्क में इंतज़ार करती थी लेकिन आज नहीं करती है। तो इसलिए वुड को भी हम कई बार क्या करते हैं, पास्ट की हैबिचुअल जो चीज़ें होती हैं या पास्ट की हैबिट्स के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक और बात हो सकती है, विल का जो है ये पास्ट फॉर्म होता है, वैसे भी पास्ट की चीज़ें या पास्ट की बातें बताएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस में जो है यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये वो समय था या भी उस समय की बात करता हूँ मैं जिस समय पे इसने जो है क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, है ना। तो इस तरीके से इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, इस इन सब फ्रेजेस को हम जब किसी सेंटेंस में देखते हैं और हम टेंसेस वहाँ पे फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम किसको यूज़ करेंगे, अपने पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। पास्ट टाइम से रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं उनको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इट वाज नाइट, यानी कि वो रात का समय था। ही वॉज़ वेरी पुअर, है ना, कि वो बहुत गरीब था। तो उन पास्ट के टाइम से हम जो है जो रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, हम एडवर्ब के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली, इन सब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम में गिनते हैं। या और भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम जो है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, सेम सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। देखिए, ही शॉ मी टुडे, उसने मुझे देखा, आज देखा। ही हैज़ सीन मी टुडे, वह मुझे आज देख चुका है। हैड नहीं है, सॉरी, हैज़ है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस में हम सेम बात को बता सकते हैं, चुके हैं नहीं, बता सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हम जो है क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात को बता सकते हैं। बात का मतलब, मीनिंग वही होगा। सिंपल पास्ट टेंस में जो है हम सिंपल पास्ट टेंस को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पास्ट में किसी भी एक्शन के होते हुए और वो चल ही रहा है अभी तक, ठीक है, अभी तक वो चल ही रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। व्हाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक, मतलब अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को जो है करेक्ट करूं तो ये कह सकता हूं कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, उसके सेमियनटेनियसली जो है हम किस चीज़ का बात करते हैं, दूसरा काम भी उसी समय पे हो रहा था, समकालीन, है ना। जब वो खाना बना रही थी तो उसी समय पे मैंने जो है बुक लिखी थी, है ना। जब उसने खाना बनाया उसी समय पे मैंने बुक को लिखा था, है ना। तो ये चीज़ जो है हम बताते हैं। इस समय पर हम वैन और वॉइल को जो है यूज़ करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में।
बात करते हैं सुपोजिशनल सेंटेंसेस की। सुपोजिशनल सेंटेंसेस मतलब कल्पना जिसमें की जाती है ना, या फिर आप एक तरीके से शर्तिया जो वाक्य हैं, शर्तिया कंडीशनल सेंटेंसेस आप इनको एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज़, सी विशेज़, दे विश, ये सब से जो है स्टार्ट होते हैं ये सेंटेंसेस, और इनमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इनको हम एक चीज़ और कहते हैं, कोरी कल्पना भी हम इनको कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ शर्तिया जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो इफ़ क्लोज से स्टार्ट होते हैं। उनमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के बारे में जो है उनसे हमें पता चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लिखते किसके बारे में हैं, या हम किस वर्ब का या किस टेंस का यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस में। हम उन सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, अगर तुम समय पर पहुंच जाते तो आप जो है ट्रेन को पकड़ सकते थे, है ना। तो यहाँ पे इफ़ जो है क्लोज, इसको बोलेंगे इफ़ क्लोज, है ना। तो बाकी जो है नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टेड स्पीच और सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में बदलते हैं। अरे भाई ऐसे तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए सेंटेंस में देखिए बार बार इस चीज़ को हम इसीलिए जो है रिपीट करते हैं, जब भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को बार बार जो है बताते रहते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो ये है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये है। लास्ट वाला जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरी बात इसने क्या कहा है, अगर डायरेक्ट स्पीच में, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये हमारा डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। पहले डायरेक्ट के ऊपर बात करते हैं, इसने बताया क्या है। डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया है, ये देखिए ये पास्ट टेंस में दिया गया है, सैड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए फिर हम रिपोर्टेड जो स्पीच है, वर्ब जो है पास्ट टेंस में दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। वांट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई और यू को फ्यूचर और प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसके साथ एस ई एस या आई ई एस लगता है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। अब आगे क्या कहा है इसने, तो क्या करना है, जब हम इसका इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है वो भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, और रिपोर्टेड जो स्पीच है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है उसमें चेंज कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारी रिपोर्ट जो डायरेक्ट स्पीच है अगर वो हमारी किस में हो, पास्ट में हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसको भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसका भी टेंस चेंज होता है। अब यहाँ पे इसको पास्ट टेंस में बनाते हैं। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जाहिर सी बात है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है, समझे ना। लेकिन इसमें एक बात है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कोई, ठीक है, या प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ है की बात की जा रही है, तो उस समय पर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं अपनी किस में, रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसमें। और रिपोर्टेड स्पीच जो है जो अंडर सर्कल या अंडर जो बॉक्स थी जो चीज़, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। काफ़ी समय लगाया इस पर हमने, क्यों लगाया, क्योंकि समझाने की या बताने की बात है और कन्फ्यूज़न की भी एक तरीके से बात है, इसलिए उसके ऊपर काफ़ी समय देने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, कोई भी जो है पास्ट में कोई भी काम हो रहा है और उसी के काम के दौरान जो है दूसरा काम भी हो रहा था,
तो हो रहा काम को जारी रखने के लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और दूसरा जो काम है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेम यही बात आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम व्हेन और वॉइल का यूज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक सुधीर जी अराइव्ड, यहाँ पे अराइव्ड जो है सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे वॉज राइटिंग जो है हमारा वॉज वर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। जब मैं बुक लिख रहा था या लिख रही थी तो सुधीर जी पहुँचे, मतलब उस काम के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, पास्ट में दो काम हुए हैं, और पहला काम जो है पहले और दूसरा काम बाद में हुआ है। एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। तो पहले काम को प्रीवियस एक्शन कहा जाता है, और दूसरे इसके साथ हम जो है कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, यानी कि हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा काम है उसको हम सब्सीक्वेंट एक्शन कहते हैं, इसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर कैसे डाइड हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, बट यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। खुद को हंसी आ रही है मेरे को, ज़्यादा फोकस उसके ऊपर था, सेंटेंस के ऊपर नहीं था। तो क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे जो डॉक्टर डॉक्टर के आने की बात है वो हमारा सब्सीक्वेंट एक्शन है, और जो पेशेंट है वो काम पहले हो चुका है, तो उसको हम प्रीवियस एक्शन जो है कहेंगे। तो प्रीवियस एक्शन के लिए हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और सब्सीक्वेंट एक्शन के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस के वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और ऑब्जेक्ट उसके बाद फुल स्टॉप जो है इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके यूज़ देख लीजिए अब क्या होते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को जो भी पास्ट में एक्शन जो चल रहे थे उस समय के हिसाब से बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई वॉज राइटिंग दिस बुक, मैं इस किताब को लिख रहा था, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से, है ना। तो दे वर रीडिंग अ नोटिस, वो जो है नोटिस पढ़ रहे थे। तो कोई भी काम जो है पास्ट में प्रोग्रेसिंग जो है मोड में था। डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसके रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, और अगर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, दूसरा जो है क्या बच गया, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है, तो हम जो है उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है, तो उसको हम जब रिपोर्टेड डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज कर लेते हैं। ये चीज़ हम सीख के भी आए हैं। जब दो काम पास्ट में जारी थे और एक ही टाइम में हो रहे थे, तो दोनों कामों के लिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉइल, इसमें भी वॉइल और व्हेन, ज़्यादातर वॉइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में ज़्यादातर वॉइल का यूज़ हम देखते हैं। जैसे कि वॉइल माई मदर वॉज सिंगिंग, जब मेरी माता जी गा रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं सो रहा था। तो गाना और सोना दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पेज है उस पर मूव करते हैं। ये क्या है, यहाँ पे है गेट, बिकम, ग्रो, ये वर्ब दिए गए हैं। तीनों के सेकंड और थर्ड फॉर्म, उसे मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं। तीनों में से ग्रो जो वर्ब है इसका तीनों फॉर्म्स आप जो है नीचे लिख के बताएंगे। ये फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो ये तीनों फॉर्म्स हैं गेट, बिकम और ग्रो। इन सब वर्ब्स को हम पास्ट में किसी भी काम में जो है कोई भी इंक्रीज़मेंट और या डिक्रीज़मेंट बताने के लिए हम जो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वो जो है और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, गरीबी का जो स्लोप है ना, वो गिरता आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। गरीबी जो है वो क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है कॉन्टीन्यूअसली, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। हैड
प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है। सब्जेक्ट हैड जो है दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और जो है हम फुल स्टॉप जो है यूज़ करते हैं। अब इसके यूज़ देखते हैं कहाँ पे हैं। पास्ट में दो काम एक साथ हुए थे, वही रूल यहाँ पे भी दिया गया है, सब्सिक्वेंट और प्रीवियस एक्शन वाला, ठीक है। तो उसको हम बात कर चुके हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। अगर हमारा यहाँ से मैं सीधा बता देता हूँ आपको, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हम इनडायरेक्ट में को हम सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यानी कि दो तरीके से हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। एक तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया हो और दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो, दोनों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पास्ट परफेक्ट टेंस को आई विश, वी विश, ही विश, शी विशेस, दे विश, एज इफ़, एज दो, इन सब के बाद वही सुपोजिशनल सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को भी यूज़ करते हैं। ये कई जो है वर्ब्स आती हैं जो हम सेम टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, बट कई बार सिचुएशन के हिसाब से हमें हैंडल करना पड़ता है बात को, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न वाली तो कोई बात ही मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इतनी जो है कन्फ्यूज़न वाली बात है, बट सिचुएशन जब दी जाती है ना हमें, तो उस समय पे ये कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पेज है अपना, उस पे पोर्शन है, उस पे मूव करते हैं। तो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको हम पास्ट के कुछ इमेजिनरी जो फैक्ट्स होते हैं, काल्पनिक जो तथ्य होते हैं, उनको बताने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनका यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो है किस में काम करते हैं, मॉडल्स में भी जो है काम करते हैं। जैसे कि इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोमा सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड और माइट, शुड भी हो सकता है इसमें वैसे, इन में से कोई एक मॉडल, उसके बाद हैव और उसके बाद भी आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट, ये भी आपका जो है इमेजिनेशन को बताता है। फिर हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस हैड को देखते हुए है, कॉमा सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बात तो एक ही है, बस ये इफ़ नहीं होगा, उसमें इफ़ नहीं होगा तो हमारा हैड जो है सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, बात सेम ही होगी, सेम ही वो जो है उसका मीनिंग जो है सेम ही निकलता है, लेकिन इफ़ जो है हट जाता है वहाँ से, ठीक है। देखिए, इफ़ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, अगर पुलिस जो है थोड़ी देर पहले आ जाती तो वो क्रिमिनल जो है पकड़ा जा सकता था, ठीक है। अब पकड़ा नहीं गया है, ठीक है, तो इम्पॉसिबल सी कंडीशन जो है एक तरीके से हो जाती है। ऐसे सेंटेंसेस जिसके दो भाग होते हैं और दोनों भाग जो है दोनों भाग स्पष्ट नहीं होते हैं और दूसरा भाग जो है अंडरस्टूडेबल रहता है, तो ऐसा लगता है कि एक जो काम है वो दूसरे काम के पहले ख़त्म हो गया था, जो काम हमें समझ में आ गया। देखिए, दो काम हुए हैं एक साथ, क्लियर है, ध्यान से सुनना है आपने बात को। दो काम हुए हैं एक साथ आगे पीछे जो भी बात है, दो काम हुए हैं, एक काम का आपको आइडिया लग गया कि हो चुका है, उस काम के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और दूसरा काम अंडरस्टूडेबल होता है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंडरस्टूडेबल होता है वो इसलिए, जैसे कि विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, ठीक है। तो अब ये बात बताइए, इस बात का मतलब क्या है, कि इस बात का मतलब ये है कि विनय जो है ना इस बार दिल्ली गया है और इससे पहले दिल्ली वो कभी भी नहीं गया है। इस बात से हमें ये समझ में आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो विनय जो है इससे पहले दिल्ली कभी भी नहीं गया है, यहाँ पे ये हमें बात जो है समझने को मिल रही है। तो इसके लिए हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन दो काम साथ में हुए हैं, ठीक है, या दो काम हुए हैं,
एक काम के बाद दूसरा, दोनों कामों के बीच इतना अंतराल है, इतना इंटरमीडिएट डिफरेंस कह लीजिए आप है, और ये पता ना चला कि एक काम पहले हुआ या दूसरा काम पहले हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई यूज़ नहीं होता है। When I began to teach him, he began to listen carefully। अब देखिए टीचिंग और लिसनिंग, क्या पता कौन सी चीज़ पहले हुई है कौन सी नहीं। अगर फैक्ट की बात देखा जाए तो टीचिंग पहले होनी चाहिए, तभी तो लिसनिंग होगी। अगर कोई पढ़ाना शुरू करेगा तभी तो कोई सुनना शुरू करेगा। बट क्लियरली हम इस चीज़ को नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों की जगह पे हम जो है पास्ट जो है इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, पास्ट में कोई भी काम है वो जो है होने की उम्मीद की गई थी पर हुआ नहीं है, उस चीज़ को बताने के लिए कुछ वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे होप, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में कंफ्यूजन मत देना। आज का दूसरा जो है आपसे क्वेश्चन है, दोनों के लिए एक एक सेंटेंस जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंड, सपोज, वांट, ये सब जो है ऐसे वर्ब्स हैं जिनसे ये पता चलता है उम्मीद तो की गई थी बट वो काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उस समय पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैड होप्ड दैट, मेरी ये उम्मीद थी, ही वुड केम टू सी माई डॉटर, कि वो जो है मेरी डॉटर से जो है मिलने के लिए आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है ना, ये चीज़ जो है कही गई है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें हैड के बाद बीन लग जाता है और बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। सिंस और फॉर का यूज़ भी हमें इसमें देखने को मिलता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो किसी भी दिए हुए समय से पास्ट जो है टाइम में जारी रहे थे, और ये भी नहीं होता कि समय भी नहीं बताया जाता कि किस समय पे जो है वो काम जो है स्टार्ट हुए थे। अराउंड होता है, राउंड फिगर बोलते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स, ये डांसिंग का जो सिस्टम है कुछ ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हैड बीन डांसिंग होता है हैड डांस्ड के स्थान पर, ठीक है। दूसरी बात, वही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है, तो हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो इसके बाद जो है थर्ड जो बात है हमारी, वो क्या है, वो है हमारी डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो भी हम उसको किस में चेंज करते हैं, अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन या सेंटेंस को, ठीक है। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस जल्दी ही ख़त्म होने वाला है हमारा, तो इसलिए इसी वीडियो में हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल ही होते हैं, और इसमें हम विल और शैल के साथ जो है सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और विल और शैल क्योंकि मॉडल्स का काम भी करते हैं, तो वो जो है किस रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो वो हमारे मॉडल्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो उनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें देना ही देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं जो आने वाले समय में होंगे। ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। सी विल अराइव एट 6 o'clock, वो लगभग जो है 6 बजे पहुंच जानी चाहिए या पहुंच जाएगी। यू विल गो टू कॉलेज टुमारो, तुम कॉलेज जाओगे, कल कॉलेज जाओगे, है ना, इस तरीके की बातें बताने के लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और आपको पता है प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है। तो वहाँ पे हम जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा। व्हेन
ही व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब प्राइस कम होंगे, यानी कि जब मूल्य या मोल जब कम होगा या प्राइस जब डाउनफॉल होगा जब प्राइस में, तो मैं मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है यूज़ कर रहे हैं हम एक साथ, ठीक है। इसमें इफ़ वाले सेंटेंसेस भी हमारे काम करते हैं, बट कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल क्लोज के अंदर जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, वो है हमारा फ्यूचर में होने वाले कुछ एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है एक स्ट्रक्चर बनावट देखते हैं 2-3 उन स्ट्रक्चर्स के अनुसार जो है हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आ गया पहले, फिर हैज़ हैव, उसके साथ टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव जो है यूज़ करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट्स, अभी हमने इससे जो है लास्ट चैप्टर हमने यही पढ़ा है, नॉन फाइनाइट्स, ये उसका एक यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। आई हैज़ टू पे द फीस, है ना, मुझे फ़ीस जमा करने जाना है, तो वो गया नहीं है अभी, तो सिंपल फ्यूचर के ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड है, सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड नहीं है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो इज़ आर एम के साथ जो है टू इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि ही इज़ टू कम टू पटना, वो पटना आने वाला है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट में सब्जेक्ट इज़ आर एम अबाउट और टू इन्फिनेटिव, द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, पेशेंट जो है ना वो मरने ही वाला है, ये भी सिंपल फ्यूचर के बारे में बताता है, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में नहीं, ठीक है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। इज़ आर एम के बाद गोइंग हो सकता है, जिरंड के रूप में यूज़ करते हैं हम यहाँ पे गोइंग को, ठीक है, तो गोइंग हो सकता है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है, इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स, मैं कुछ किताबें लिखने जा रहा हूँ, अभी लिखी नहीं है, लिखने जा रहा हूँ, इन फ्यूचर ये काम करने वाला है। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की, तो इसमें विल सेल के बाद बी दे देते हैं हम, क्योंकि बी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बी वॉज बीन होता है, तो यहाँ पे ये विल सेल के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम करता है, और उसके बाद हमें कॉन्टीन्यूटी देनी पड़ती है, तो हम बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं कॉन्टीन्यूटी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इस टेंस को हम जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कुछ समय तक जारी रहेंगे, फ्यूचर के ऐसे कार्य, ऐसे काम, ऐसे एक्शंस जो है जो कुछ समय तक जो है फ्यूचर के अंदर जारी रहेंगे, तो उनको बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह जो है क्रिकेट खेलता होगा, कल खेल रहा होगा, ये कह सकते हैं आप, है ना, तो जो है वो कल सुबह तो क्रिकेट खेल रहा होगा वो, तो इसलिए जो है हम इस चीज़ को बताने के लिए फ्यूचर की प्रोग्रेसिव मोड में जो है उस चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर जो है कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर के कुछ प्लान्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बताने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, मनीषा जो है मुझे कल जो है मिलेगी, है ना, यानी कि मेरी मीटिंग है कल मनीषा के साथ, है ना, सुबह या किसी भी जो है समय, है ना, तो मीटिंग कब है, कल सुबह है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर दें, अब परफेक्ट है तो हमें इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा, तो विल और सेल के बाद हैव जो है हैड, बिकॉज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम भी करता है, तो इसलिए विल और शेल के बाद इसको यूज़ किया जाता है। और फिर हैव जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसके बाद यूज़ की जाएगी, तो थर्ड फॉर्म के लिए ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेगा, तो ये दोनों काम अलग अलग भूमिका निभाता है हैव इस सेंटेंस में, इस टेंस में या इस टेंस के सेंटेंसेस में। तो इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ऐसे एक्शंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन जो है फ्यूचर में किसी जो है
एक दिए हुए समय तक कोई भी काम जो है ख़त्म हो चुका होगा। जैसे कि हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, तुक्का भी आप इसको मान सकते हैं। बाय के बाद जब भी नेक्स्ट आएगा, ठीक है, बाय के बाद जब भी नेक्स्ट आएगा वो एक डेड एंड होगा किसी भी काम का, ठीक है। बाय के बाद जब भी नेक्स्ट आएगा और नेक्स्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जरूर आएगा, उस समय तक उस काम को ख़त्म करना है, तो आपको वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है फिल करना है, ठीक है। नोट दे दिया है यहाँ पे दे दिया। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं या इस प्रकार के जो इस रूल से संबंधित जो बातें मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, जैसे कि बाय के साथ जनवरी फरवरी लगा दी या संडे मंडे लगा दिए, है ना, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी, बिफोर मंडे, बिफोर, ये सब जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं या समय सूचक जो शब्द हैं, वहाँ पे भी आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो पॉइंट है वो क्या कहता है। वो कहता है कि लाइक्लीहुड यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना, इन्फेरेंस यानी कि अनुमान, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं एक तरीके से दोनों को, उनको बताने के लिए जो कि फ्यूचर की होती हैं। देखो पॉसिबिलिटी हमेशा ही फ्यूचर की होती है, वो चाहे नियर फ्यूचर की हो या थोड़ा सा फार फ्यूचर की हो, तो उनको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी जो है संभावना होती है कि हम जो है ऐसे पर्सन या ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो यूनिवर्सली तो नहीं कह सकता मैं, नोन हो, ठीक है। यूनिवर्सली तो पूरा वर्ल्ड जो है जिसको जानता हो, बट यहाँ पे मैं एक ऐसे वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ जो कि नोन है, प्रसिद्ध हो, जो ठीक है, फेमस हो, जो उस प्रकार के पर्सन की जब हम बात करते हैं या चीज़ की किसी की बात करते हैं जिसके बारे में लगभग हमने सुना हो या अच्छी जो संख्या है उसमें लोग उसको जानते हों, है ना। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस में हम जो है या उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए हम विल की जगह पे मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, तो यहाँ पे आप मस्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसी चीज़ को टेंसेज में पढ़ रहे होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें आप, तो आप मस्ट नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे विल ही लिखेंगे, ठीक है, या शैल ही लिखेंगे। विल या शैल में से एक ही लिखेंगे, ठीक है। विल लिखेंगे, वैसे यू के साथ विल रहेगा, सेकंड पर्सन के साथ विल रहता है। अरे ये तो बात मैंने बताई दी, चलो कोई नहीं, अभी बता देते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसको मॉडल्स में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे विल के बजाय मस्ट लिखें। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मॉडल्स में एम्फेसाइज करने में सबसे ज़्यादा जो दबाव होता है वो मस्ट का होता है, ठीक है। और मॉडल्स के बजाय अगर हम इसी चीज़ को, इसी बात को, इसी सेंटेंस को अगर टेंसेस में पढ़ रहे हैं तो विल और शैल जो है फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसीलिए हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है मतलब निकालने पड़ते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, इनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और सेकंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट और दे, इन सब के साथ जो है हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इंटेंशन और उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो किसी एक्सरसाइज में आएगा तो हम उस चीज़ को और भी डिटेल में बताएंगे, बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। तो उस समय पर हम एक्सचेंज कर देते हैं इनको, फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हम विल को यूज़ कर देते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल को यूज़ कर देते हैं। दो काम फ्यूचर में हुए, एक काम पहले हो चुका है और दूसरा काम बाद में हुआ है, तो पहले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और दूसरे काम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ये कुछ हम पहले पढ़ भी चुके हैं, बट अब देख भी सकते हैं आप। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकूँगा या कर पाऊँगा, बिफोर यू कम, जब तक कि आप आओ, जब तक कि तुम आओगे उस समय तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। जो भी काम है हम फिर, जो भी बात है आपकी मेरा काम कंप्लीट करने के बाद हम जो है आपके काम के ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है। या जैसे ही तुम उस समय तक आ जाना, कई बार हम बोलते हैं कि तू लगभग भाई ठीक है, तू मेरे पास है ना 10 बजे तक पहुंच जाना, 10 बजे तक मैं अपना काम कर लूँगा, उसके बाद जो है हम
जो है आपकी बात को करेंगे या आपका काम जो है करेंगे। उस सिचुएशन में हम जो है जो काम पहले होगा यानी कि मेरा खुद का काम, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और जो आपका काम है ना, जिसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे या जिस काम को आप करना चाहते हैं या जिस काम को हम बाद में करना चाहते हैं, दोनों मिलकर उस काम के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट जो है हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें विल, सेल, हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम जो है ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो फ्यूचर में किसी भी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, किसी भी निश्चित समय तक, किसी भी परमानेंट टाइम तक जो है जारी रहेंगे। जैसे कि लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। लता जो है ना वो सुबह से गाती रहेंगी, सुबह से ही गाना गाना शुरू हो जाएंगी। उस दिन तो भाई जो है उनका प्रोग्राम है तो वो जो है सुबह से ही गाना शुरू कर देंगे भाई, और चलेगा पता नहीं कब तक, शाम तक चलेगा, सुबह से शाम तक प्रोग्राम चलेगा। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। बाय और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। ये जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये बात वहाँ पे बताई थी इन्होंने। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग जो है करते हैं। इसमें ये कॉमन एरर में ये चीज़ कई बार पूछी जाती है। ठीक है, और एक्सरसाइज में अगर इससे रिलेटेड अगर एक तो सेंटेंसेस होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, अगर नहीं होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। हम कोशिश करेंगे वाइट बोर्ड पे 5-6 सेंटेंसेस को लेके आएंगे और इसको समझाने की जो है कोशिश करेंगे आपको कि ये जो बात है ये क्यों कही है इसने, जो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब आज का वीडियो इतना ही और 41 मिनट्स। ओके, तो नेक्स्ट डे जो है हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा, जो कि लगभग हमने बहुत सारे जो है रूल्स ओनली वीडियोस कंप्लीट कर ही दिए हैं। और देखते हैं जैसे जैसे 1-2 इम्पोर्टेंट चैप्टर और रहता होगा, बाकी के सारे जो है कौन से चैप्टर्स हैं, बाकी के सारे जो है हमारे एक तरीके से वो कैब से रिलेटेड जो है चैप्टर्स हैं, तो उनको हम साथ के साथ चलाते रहेंगे। और वो कैब तो कितना ही कर लो, ग्रामर भी कितना ही कर लो, बट थोड़ा सा रूल्स ओनली का थोड़ा सा बुक में से थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है वो चीज़, है ना, तो वो करेंगे। और इसके साथ साथ जो है एक्सरसाइजेस को भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। अब मैं ये नहीं कहूँगा एज आई प्रोमिस यू कि आप सब्सक्राइब करें। देखिए, आपका मन करता है तो आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं करता है तो मत करें, लेकिन वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसी में आपका धन्यवाद है, क्योंकि अब हमारी मेन समस्या क्या है, व्यूज़ की समस्या है। ठीक है, तो व्यूज़ लेके आने हैं अपने। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।